Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punitha and in this video we are going to discuss all about contests. What are contests? क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे कर सकते हैं वो यू माइट बी नोइंग बट आई गो थ्रू दैट एज वेल. उसके अलावा कैसे एक टाइम्ड प्रैक्टिस हमें इंटरव्यूज़ के लिए या ऑनलाइन राउंड्स के लिए हेल्प करती है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यार कॉन्टेस्ट होते क्या है. ठीक है, तो कॉन्टेस्ट अभी के आज की डेट में जो तीन मेजर ऑप्शन थे मेरे पास कोई भी कॉन्टेस्ट अपेयर करने के, वो है या तो मैं लीड कोड पे दे सकता हूँ. ठीक है, या तो मैं लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दे सकता हूँ या मैं कोड फोर्सेस पे दे सकता हूँ. वैसे देने को मैं कोड शेफ पे या आपका एटी कोडर हो गया उस पे एंड मे बी अ कपल ऑफ मोर प्लेटफॉर्म्स, बट वी आर गोइंग टू प्राइमरली टॉक अबाउट दिस प्लस अ लिटिल बिट अबाउट दिस. ठीक है, उससे पहले कॉन्टेस्ट होती क्या, तो पीपल पीपल माइट बी हेयरिंग दिस वर्ड और माइट बी कंफ्यूज अबाउट इट. कॉन्टेस्ट बेसिकली क्या है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स कुछ डीएसए या डीएसए रिलेटेड टॉपिक्स या डीएसए प्लस मैथमेटिक्स रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस बनाते हैं और उन क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं इन अ वे दैट ओके यू हैव इजी टू हार्ड क्वेश्चंस. तुम्हारे पास इजी है, कुछ मीडियम है, कुछ हार्ड क्वेश्चंस है और तुम्हारे पास एक टाइम ड्यूरेशन होती है. एक ड्यूरेशन है टाइम की, लेट्स से 1 घंटा. तो अब तुम्हें वो जितने भी क्वेश्चन हो, मे बी 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, तो वो उतने सारे क्वेश्चन तुम्हें उस 1 घंटे या उस 2 घंटे की ड्यूरेशन में सॉल्व करने होते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉन्टेस्ट इज वन, दे आर लाइव. सेकेंड, दे हैव अ डेफिनेट टाइमिंग. ठीक है, सो पीपल हु आर नॉट इन टू और हु आर नॉट दैट मच सीनियर, या तो वो फ्रेशर है या मिड सीनियर है या एटलीस्ट दे आर इन टू द कॉलेज, वो लोग के लिए ज़्यादा मदद करता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें इंटरव्यूज़ में बैठने के लिए सबसे पहले देना होता है एक बहुत कठिन परीक्षा जिसका नाम है ऑनलाइन असेसमेंट या ऑनलाइन राउंड. ठीक है, तुम्हारे पास लिंक आ गया, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ऑल्दो ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आना भी कठिन है एंड आई कैन टोटली रिलेट इट विद यू, बट आई एम अज्यूमिंग just to make something out of this video that you have assumed you have received a link, maybe you are on sitting on campus, maybe somehow you have managed to get the link. उसके बाद ये लिंक से लेके ऑनलाइन असेसमेंट को क्लियर करने तक का जो सफ़र है, इसके लिए हमें हेल्प होती है इन कॉन्टेस्ट से. क्यों? क्योंकि जो इन कॉन्टेस्ट में हो रहा है, क्या कॉन्टेस्ट में हो रहा है कि दे आर लाइव प्लस दे हैव अ डेफिनेट टाइमिंग, इन दैट टाइम यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. यही सेम चीज़ हमारा ऑनलाइन असेसमेंट में भी होती है. ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हारे पास यही होता है ना कि तुम्हें कुछ एमसीक्यूज, कुछ 2-3 सवाल एक एक घंटे की विंडो में या 2 घंटे की विंडो में करने. तो वो एक दिन में प्रैक्टिस नहीं बनती कि अच्छा मैं सारे डीएस एकदम मगअप करके चला जाऊँ, एकदम मस्त मैंने उसको घोट घाट के पी लिया है, सारे कंसेप्ट को सब रट लिया अच्छे से, मतलब जो भी मुझे करना था कर लिया एंड मैं जाऊँ और क्वेश्चन हो जाए. ऑब्वियसली वो वैसा नहीं होता, राइट? या अगर तुम क्वेश्चन भी लगाए जा रहे हो, तुमने 500 1000 10 मतलब 10,000 ज़्यादा हो जाएंगे, बट तुमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी लगा लिया और तुम सोच रहे हो अब तो मैं जाऊँगा या जाऊँगी और कॉन्टेस्ट मतलब ऑनलाइन राउंड में मेरा एकदम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो नहीं होता. ऑब्वियसली लाइक यू एंड मी आर हेयर इन दिस पेज, इन दिस टाइम राइट नाउ, वी ऑलरेडी नो कि दैट पार्ट इज ऑल्सो वेरी टफ. ठीक है, उसको क्रैक करने के लिए कॉन्टेस्ट आर आई वुड से द बेस्ट वे टू क्रैक ऑनलाइन राउंड्स इन 2025. तुम कितना भी डीएसए कर लो, तुम कितना भी कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ लो, अगर तुमने प्रैक्टिस टाइम्ड कॉन्टेस्ट की नहीं करी है तो यू आर गोइंग टू सफर अ लॉट फॉर श्योर. ठीक है, इजी पड़ जाता है अगर तुम कॉन्टेस्ट दे के जाते हो, थोड़ा प्रैक्टिस बना के जाते हो. तो ये तो कॉन्टेस्ट हो गई. टाइम मैनर में कुछ सवाल आने, वो मुझे एक जैसे अब लीड कोड है तो लीड कोड में हर संडे शाम सुबह 8 बजे और हर ऑल्टरनेट संडे हर ऑल्टरनेट सैटरडे 8 बजे रात को कॉन्टेस्ट होते हैं. इन कॉन्टेस्ट की डिटेल में अगर बात करें तो हर कॉन्टेस्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चंस, एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 90 मिनट, लाइक एवरी कॉन्टेस्ट इज ऑफ 90 मिनट्स. ठीक है, उस 1.5 घंटे की विंडो में तुम्हारे साथ टोटल मे बी 20,000 मे बी 25,000 प्लस लोग एटलीस्ट रजिस्टर करके कॉन्टेस्ट अपियर करते हैं. ठीक है, तो जो भी तुम्हारी रैंक बनती है, तुम ऐसे समझो तुम एक एग्जाम हॉल में बैठे हो जिसमें तुम्हारे साथ 20,000 लोग बैठे प्लस टाइमिंग भी है. तो ये तो एग्जैक्ट वो सिनेरियो बन गया ना, जैसे जब तुम जेई का पेपर या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो, तो जो वो मेंटल प्रेशर होता है दैट एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन अ कॉन्टेस्ट. अगर तुम उसको क्रैक कर लेते हो देन दैट हेल्प्स यू टू बेसिकली क्रैक द ऑनलाइन राउंड्स. अब वैसे ही तुम्हारा कोड फोर्सेस भी है, कोड फोर्सेस में भी कॉन्टेस्ट होते हैं, उनकी रेगुलर टाइमिंग्स होती है, मतलब ऐसा नहीं कि हर रोज 8 बजे हर संडे हो रहा है. उसमें तुम जाओगे, उसके पेज पे जाओगे, यू कैन जस्ट व्यू दैट कब कब कॉन्टेस्ट होने वाले हैं क्या. थोड़ा कोड फोर्सेस में सीपी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, यू आर नॉट ओनली बाउंडेड बाय डीएसए, तो उसमें थोड़ा बहुत मैथ्स, थोड़ा बहुत लॉजिकल थिंकिंग
मतलब का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो फिर लोग कहते हैं अच्छा अगर मेरे यहाँ पे कोड फोर्सेस में 3 सवाल हो रहे हैं तो अब मैं ऑनलाइन राउंड में बैठूंगा और मैं फटाक से सारे क्वेश्चन कर लूंगा। दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। प्लस ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा जो अभी डिविएट कर जाएगा कि कितना कोड फोर्सेस कितना लीड कोड करना चाहिए। मे बी आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट। राइट नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट कॉन्टेस्ट आर शुड बी फोकस ऑन दैट और नॉट। तो अभी मैं उस पर रहता हूँ, ठीक है। और मैं मेजरली लीड कोड के कॉन्टेस्ट पे फोकस करना चाह रहा हूँ। दिस मे बी आई जस्ट ऐड एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो लीड कोड की तो टाइमिंग फिक्स है कि भाई संडे को 8 बजे सुबह और सैटरडे को, ऑल्टरनेट सैटरडेज को 8 बजे रात को कॉन्टेस्ट होंगे, ठीक है। इतना ये सब पैटर्न होगा, इतने लोग बैठेंगे, तो ऑब्वियसली तुम जब इस ऐसे सिनेरियो में बैठते हो तो तुम्हारा यू फोर्स योर माइंड टू थिंक, ठीक है। अब तुमने कॉन्टेस्ट दिया, मान लो उसमें तुम्हारा 1 सवाल हुआ, अगले कॉन्टेस्ट में तुम्हारे 2 सवाल हुए, फिर तुम्हारा 1 हो गया। सो नाउ अ बेस्ट वे टू कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, ठीक है। अब लोग कहते हैं ठीक है कॉन्टेस्ट तो हम दे देंगे बट प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करें। वन वेरी गुड वे विच आई प्रेफर इज टू सी योर रैंक, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है ना कि दूसरा सवाल ही इतना हार्ड हो कि तुम पहले से आगे नहीं बढ़ पाए, और क्योंकि तुम पहले से आगे नहीं बढ़े तो भाई डिमोटिवेट होकर और बैठ गए, संडे सुबह सुबह भी खराब, और फिर तुम सोच रहे हो यार मैं मतलब कॉन्टेस्ट देने उठा भी, क्वेश्चन नहीं हुआ फिर भी। बट दैट हेल्प्स। हाउ दैट हेल्प्स, क्योंकि कॉन्टेस्ट का मतलब यही नहीं होता कि जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 आया, ठीक है। तुम्हारी 90 मिनट्स की विंडो शुरू हुई, तुमने पहला क्वेश्चन अपेयर किया, कुछ बहुत कर आके ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आए, तुमने सोचा, जो सोल्यूशन सोच सकते थे सोचा, ट्राई किया, बट वो नहीं चला, ठीक है। बट अब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रहने वाला है। एंड द बेस्ट वे टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ अ कॉन्टेस्ट इज कि जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए तुम फिर इन क्वेश्चंस को उठा के देखो कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुआ था। हर कॉन्टेस्ट का एक डिस्कस सेक्शन होता है, उस पे रिगार्डिंग बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं, तो यू कैन जस्ट फिगर दैट आउट, ठीक है। और एनीवेज यही क्वेश्चन लीड कोड में ऐड हो जाते हैं एट द एंड, सो यू हैव ऑल द पीपल सोल्यूशन एज वेल, ठीक है। तो अब ये चीज तुम्हें करनी है कॉन्टेस्ट में कि अच्छा ठीक है तुमने 2 क्वेश्चन दिए, तीसरे क्वेश्चन में अटके थे, तो कॉन्टेस्ट के बाद यू हैव टू डू समथिंग नोन एज अपसॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व नहीं करोगे तो प्रोग्रेस तुम्हारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, 10 कॉन्टेस्ट 20 कॉन्टेस्ट दोगे तो भी तुम आगे नहीं बढ़ोगे। द टारगेट इज टू पुश योर सेल्फ थोड़ा सा करके हर बार। दैट इज वॉट वी कॉल एज अपसॉल्व, ठीक है। और इसकी जो मैं बात कर रहा था हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, तो हर कॉन्टेस्ट, अब क्योंकि वो लाइव कॉन्टेस्ट है तो उसमें एक रैंक आएगी तुम्हारी, तुम्हें पता है कि लगभग 20-25 हज़ार रुपये, 20 बस 25 हज़ार लोग दे रहे हैं या 30 हज़ार लोग दे रहे हैं, तो ठीक है मेरी जनरली रैंक आती है 9 हज़ार, ठीक है। बट अब मैं इस 9 हज़ार को लेट्स से अगले 3 महीनों में ले आऊं अंडर 5,000, फिर अगले 3 महीनों में ले आऊं अंडर 2,000। दैट इज व्हाट माई रियल प्रोग्रेस। अभी मैं तुम्हें अपना चार्ट दिखाऊंगा लेजिट कि कैसे मैं शायद पहले दूसरे क्वेश्चन पे स्ट्रगल करता था और एट दी एंड वो 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस भी होने लगे, रैंक इंप्रूव होने लगे। आई शो लाइक अ वेरी रियल एग्जांपल ऑफ माय ओन, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि रैंक इज अ गुड वे टू मेजर योर प्रोग्रेस, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अपसॉल्विंग, यू आर प्रिटी मच ऑनेस्ट विद द कॉन्टेस्ट विद द क्वेश्चंस, नो चीटिंग। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, या जीपीटी से हेल्प लेके या कहीं से किसी दोस्त को बैठा के 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करवा लिए, क्या फायदा भाई। ये सब तुम लिख के कहीं रेज्यूमे में लिख के जाओगे, जो तुम्हारा रिक्रूटर है, जो तुम्हारा इंटरव्यूअर होने वाला है, उसको पता है कि तुमने चीटिंग करी है, वो दिख जाता है। मतलब अब मानो, मतलब नाउ आई वॉज ऑल्सो एट योर प्लेस व्हेन आई यूज टू थिंक कि जो चीटिंग कर रहे हैं यार वो फिर उनका तो बढ़िया है, चीटिंग करो, इंटरव्यूज में भी चीटिंग कुछ कैसे कर लो और हो जाए। नहीं नहीं, वो दिख जाता है एट सम पॉइंट इन द इंटरव्यूज, और इवन इफ बाई चांस दे आर हायर्ड, दैट इज सूनर और लेटर सीन। तो उनकी टेंशन मत करो, ठीक है। तुम्हारे पास ये तुम्हें काम दिया हुआ है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना इसमें फ्लॉ निकालना है कि अब चीटिंग हो रही हो, तो भाई चीटिंग होने दो, तुम अपने आप से ऑनेस्ट रहो। तुम्हें सब पे फर्स्ट नहीं आना, यू डोंट हैव टू स्कोर अ रैंक ऑफ 1 आउट ऑफ 20,000। you have to make sure that this your individual rank should keep on improving. If it is not improving, where are you lacking? ठीक है, ये सब चीजें होती है कॉन्टेस्ट के रिगार्डिंग। एक और चीज कि कब कॉन्टेस्ट देना चाहिए, व्हेन टू गिव कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें पहले बताता हूँ लोग क्या ट्राई करते हैं। लोग सोचते हैं पहले मैं सारा डीएसए कर लूंगा, मुझे डीएसए में जब 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं तब कॉन्टेस्ट दूंगा। भाई 100% डीएसए में कॉन्फिडेंस तुम्हें शायद 10-15 साल बाद ही आएगा, और उसमें भी फिर कुछ नया डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम आ जाएगा तो तुम उस पर सफर करोगे, ठीक है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। व्हाट यू शुड डू, तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि अच्छा डीएसए के ये सारे टॉपिक्स होते हैं, तुम जो भी चीज़ फॉलो कर रहे हो, जो भी ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो। बाय द वे वी हैव मेड आवर ग्राफ सीरीज पैरेलली, हमारी ग्राफ सीरीज ऑलरेडी चल रही है, मैं ही बना रहा हूँ, एंड वी आर समवेयर क्लोज ऑन द एंडिंग पार्ट, लाइक वी आर ऑलरेडी
ऑलमोस्ट वी आर ऑन द एंडिंग ऑफ इट, तो वो जाके देख लेना। बट ठीक है, ऐसे सारे टॉपिक्स की तुमने लिस्ट बना ली है फ्री में, थोड़ा अपना ही चैनल का एडवर्टाइजमेंट हो गया, बट ठीक है, आजकल तो लोग क्या क्या कर रहे हैं ये तो चलता ही है। ठीक है, तो ये तुमने सारे अपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई, तुमने सारा डीएसए कर लिया, और तुम्हें पता है कि ये टॉपिक अननोन नहीं है। ठीक है, मान लो मैं बोलूँ बीएफएस डीएफएस, तो अब ये मैं नहीं कह रहा कि तुम बिना बीएफएस डीएफएस करे कॉन्टेस्ट देने बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छे पूरे डीएसए में 10 टॉपिक है, तुमने 10 में से 4 करे, तो ठीक है, मतलब अगर तुम अपियर करना चाहते हो कर लो, बट बैक ऑफ द माइंड ये थॉट होता है कि यार मैंने 4 ही चीज़ें पढ़ी हैं, अब जो मैंने 6 चीज़ें नहीं पढ़ी है ना, ये पक्का क्वेश्चन उससे होगा, और क्वेश्चन तो रैंडम होता है ना, तुम्हें देख के पता नहीं चल जाएगा कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, बट इस गलती को दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो बोलेंगे 100% अच्छा कॉन्फिडेंट फील होगा तब करेंगे। नहीं नहीं भाई, तुम टॉपिक्स पढ़ लो, तुमने हर टॉपिक पढ़ लिया, तुमने जो भी तुम कोर्स ट्यूटोरियल फॉलो करे थे वो कर लिया, तो अब कोई भी चीज़ नई नहीं है। अगर तुम बीएफएस डीएफएस पढ़ने के बाद वो नहीं लगा पा रहे हो, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तुमने अच्छी जगह से नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए तुम मेरी ग्राफ की सीरीज इसी चैनल पे आ रही है वो देख लो। दूसरा ये हो सकता है कि तुम एप्लीकेशन लैक कर रहे हो, और उस एप्लीकेशन को अगर लैक कर रहे हो, तो देन दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस कॉन्टेस्ट थिंग इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ट्राई योर और इम्प्रूव योर एप्लीकेशन परस्पेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अब मैं मुझे पता है कि मुझे कुछ कुछ सब चीज़ें पता है, मुझे उनके बारे में आइडिया, मुझे कोड पता है, बट अप्लाई नहीं होती, तो देन इट्स फाइन। यू डोंट हैव टू मेक श्योर यू आर वेरी गुड एट एप्लीकेशन एंड देन ओनली यू अपीयर कॉन्टेस्ट। ये जो कॉन्टेस्ट का मेन मोटिव वो यही है कि तुम एप्लीकेशन अच्छी कर पाओ, एंड दैट एक्चुअली हैपेंस। सो क्रक्स ऑफ दिस होल 2 मिनट कन्वर्जेशन इज, जब तुम एक बार टॉपिक सारे कर लो कि तुम्हें चीज़ें पता है कि हाँ ट्रीज क्या होते हैं, बीएफएस डीएफएस क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, 2 पॉइंटर क्या होता है, बाइनरी सर्च हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, ये सब जब तुम्हें पता है, उसके बाद तुम कॉन्टेस्ट देने के लिए सक्षम हो। तुम नहीं दे रहे तो तुम अपने आलस की वजह से नहीं दे रहे हो, प्लस तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं कॉन्टेस्ट दूंगा तो मेरी रैंक खराब आ जाएगी, या मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं भाई, तुम तैयार उसी दिन हो गए जब तुमने सारा टॉपिक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नहीं हो रहे, आई अग्री, दैट्स व्हाट द वीकेस्ट पॉइंट अबाउट लाइक होल ऑफ दिस डीएसए जर्नी इज। और उसी चीज को हेल्प करने के लिए दिस कॉन्टेस्ट आर गोइंग टू बी अ बून फॉर यू। ठीक है, तो कब करना है डीएसए, कब करने कॉन्टेस्ट, जब तुम एक बार सारे टॉपिक कर लो, चाहे तुमने बहुत अच्छे से बहुत बुरी तरीके से आए वो अलग बात है, बट एक बार तुम कर लो तो जाओ, सुबह उठो और कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं भैया टाइमिंग का बड़ा इशू है, लीड कोड सुबह 8 बजे कॉन्टेस्ट कराता है, ये तो मैं उठ ही नहीं सकता, मैं तो रात को 6 बजे, सुबह 6 बजे सोता हूँ। ठीक है भाई, इसका भी सोल्यूशन है। सो आई विल शो यू इन द प्लेटफॉर्म, बट लीड कोड में वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट क्या होता है कि वैसे तो जनरली कॉन्टेस्ट लाइव ही होता है, और लाइव ही दो तो बेस्ट है, बट समहाउ अगर तुम्हारा कोई कॉन्टेस्ट मिस हो जाता है, तो उसको तुम वर्चुअली दे सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन आता है आफ्टर द कॉन्टेस्ट हैज ओवर इज ओवर, उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद तुम्हें जब भी देना हो, तुमने वर्चुअल कॉन्टेस्ट पे क्लिक किया, एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा फिर से 1.5 घंटे का, और उसमें तुम्हें 4 क्वेश्चन, वही वही 4 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। बट इसका जो भी तुम रिजल्ट निकालते हो वो तुम्हारी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो रैंक तुमने अचीव नहीं करी है। बाकी लाइफ में जो भी रैंक अचीव करते हो वो तुम्हारी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होती है, तुम्हारा ग्रोथ कर्व दिखता है उसमें। बट अगर वर्चुअली देते हो तो वो नहीं दिखता, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें ये पता चल जाता है कि हाँ तुम कितनी रैंक लेके आए थे, क्या लेके आए थे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन टू गिव वर्चुअल कॉन्टेस्ट, बट आई वुड एडवाइस यू टू गिव लाइव, थोड़ा पुश कर लो, थोड़ा टाइम है, मतलब दैट एक्चुअली हेल्प्स। कमिंग टू वन, कुछ हमारा रह गया क्या, हमने ये पढ़ लिया वोटर कॉन्टेस्ट, व्हेन टू स्टार्ट तुम्हें पता है, हाउ टू ट्रैक थ्रू रैंक्स। फायदे क्या है, सबसे बड़ा फायदा, जो सबसे पहला ही राउंड है ना, जो ऑनलाइन असेसमेंट, उसकी तैयारी करने के लिए देर इज नथिंग बेटर देन कॉन्टेस्ट। ठीक है, दूसरा फायदा, टाइम्ड प्रैक्टिस, जो मैंने इसके नीचे लिखा है कि एक टाइमर होता है, वो टाइमर चलता रहेगा, तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बनाएगा, तो तुम और सोचोगे, और उस प्रेशर वाली सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करोगे, क्योंकि रियल जब एग्जाम्पल आएगा, रियल जब ऑनलाइन राउंड आएगा, वो सेम ही सिनेरियो बनने वाला है, उसकी प्रिपरेशन अभी से हो जाएगी। ठीक है, एक और अच्छा फायदा बताता हूँ, अगर मान लो कुछ लोग, मतलब जैसे मैं क्यों कॉन्टेस्ट वाली साइड हूँ, मान लो मेरा ऑनलाइन राउंड है नहीं, ठीक है, मतलब मैं फ्रेशर अब नहीं हूँ, मैं मिड सीनियर लेवल पे हूँ या स्विच करना चाह रहा हूँ, और अब मेरा ऑनलाइन राउंड नहीं है, मुझे डायरेक्ट इंटरव्यूज देने हैं। तो अगर तुम कॉन्टेस्ट अपियर कर रहे हो ना, बिलीव मी दैट एक्चुअली पुशेज यू टू थिंक, और लाइक यू आर एबल टू थिंक इन अ फास्टर मैनर। कंपेयर करो अपने आप को, तुम हर हफ्ते कॉन्टेस्ट दे रहे हो, मान लो तुमने 3 महीने लगातार कॉन्टेस्ट दिए, वर्सेस तुमने एक भी कॉन्टेस्ट नहीं दिया, तुम अच्छे हो डीएसए में, आई डोंट
डिसअग्री, लाइक आई डोंट डिसअग्री, बट अगर तुम कॉन्टेस्ट देते हो ना, इट हेल्प्स यू टू थिंक फास्टर, बिलीव मी। मैंने मैं थोड़ा, मेरी डीएसए की जर्नी थोड़ी नॉन एक्सपेक्टेड, जैसे सब लोग करते हैं वैसी नहीं थी, विल कम डिस्कस इट समडे। बट जब से मैंने कॉन्टेस्ट देना शुरू किया था ना, वर्सेस जब मैंने कॉन्टेस्ट देना छोड़ा था, आई थिंक इट वाज अ 7 to 8 months विंडो फ्रेम, आई वाज कंसिस्टेंट। तो वो चीज़ ग्रोथ में मदद करी, कभी अच्छा परफॉर्म करता था, अच्छा परफॉर्म ऐसा ऐसा, कभी यहाँ पे हूँ, फिर यहाँ से यहाँ गया, बट फिर बड़ा भी था। और जो फाइनल आउटपुट, जो फाइनल रैंक आती थी, फिर जब स्टार्ट किया था, ऐसा लगता था कि भाई ठीक है अब तो काफ़ी आ गए, बट फिर यहाँ पे जब होता है फिर लगता है और पुश करें एंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट हेल्प्स यू टू थिंक फास्टर, because you are in a way doing a practice of मतलब thinking faster. So if you are practicing to think faster in general, when you are मतलब in general in life also, but when you are sitting for interviews, when you are sitting for any of your tasks, you are then your mind runs faster because it knows अच्छा मुझे ये सोचना है, ये सोचना है, so on. ठीक है, तो फायदे बहुत है, नुकसान शायद सिर्फ एक, कि इससे तुम्हारी प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती हैं, इससे तुम्हें ऑफर मिल जाते हैं। अगर वो तुम्हें नुकसान मंजूर है तो यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द कॉन्टेस्ट। एक बार फटाफट लीड कोड की विंडो पे जाके सब तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ, कहाँ से क्या देखना है, क्या करना है। रही बात कोड फोर्सेस की, सो कोड फोर्सेस इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म विच ऑर्गेनाइजेस कॉन्टेस्ट। एक चीज़ होती है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, वेरी लेमन टर्म्स में इट्स जस्ट मैथमेटिक्स प्लस मस्त सा लॉजिक प्लस मस्त concepts of DSA। ठीक है, दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज द डेफिनेशन फॉर सीपी। जो कोड फोर्सेस वाले कॉन्टेस्ट होते हैं, आई वुड से अगर तुम वो दे पाओ तो बेस्ट है, क्योंकि इन अ वे वो जो ये लॉजिक बनाने वाला चीज़ है ना, वो कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि थिंग्स आर मोर इन अ डिल्यूशनल मैनर देयर। मतलब यहाँ पे तो मतलब लीड कोड पे तो तुम्हें ट्रीज का क्वेश्चन आएगा, तुम समझ जाओगे ट्री है, वहाँ पे ट्रीज लिंक लिस्ट टाइप टॉपिक्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, तो तुम और सोचते हो। बट ऑल्सो डू लीड कोड कॉन्टेस्ट। कैंपस जो फ्रेशर्स होते हैं वो दे पिक ईदर ऑफ देम, तुम बहुत ज़्यादा सीएफ कर रहे हो, लीड कोड नहीं कर रहे, डीएससी नहीं कर रहे, तो दैट ऑल्सो इज लिटिल बिट फॉर लैकिंग स्टेप। सो प्लीज डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, वन। सेकेंड, मेक श्योर अगर तुम दोनों ना कर पाओ तो एटलीस्ट लीड कोड के कॉन्टेस्ट तो देना शुरू कर दो। और अगर तुमने देना शुरू नहीं किया तो तुम्हारा एक रीज़न होगा आलस, वो छोड़ दो। दूसरा रीज़न, अगर तुमने कोई टॉपिक इनकम्प्लीट है तो प्लीज़ मेक श्योर यू कंप्लीट द टॉपिक इन आर चैनल ओनली। मतलब भैया के चैनल में काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी हैं, डीपीयू तुम्हें पता ही ऑब्वियसली, उसके अलावा स्लाइडिंग विंडो भी है, फिर स्टैक्स भी है, अब तो ग्राफ्स का भी ऑलमोस्ट पूरा हो ही चुका है, स्ट्रिंग मैचिंग भी अब हमने डाल दिया, तो थिंग्स वुड जस्ट कीप like they'll just keep coming on. You have to push effort, you have to do efforts, you have to push yourself a little bit up. That's what I would say. I wish you all the best for your journeys ahead. एक बार फटाफट लीड कोड का यूआई और वो सब कॉन्टेस्ट वगैरह देख लेते हैं, देन वी कैन रैप अप दिस वीडियो। ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू सी माई प्रोफाइल, बट दिस इज व्हाट आई हैड टू शो यू कि 16 अक्टूबर 2021 को मैंने अपना पहला कॉन्टेस्ट दिया था, अगर तुम देखो डेट यहाँ पे लिखी हुई आ रही थी, और तब मेरे सिर्फ 2 सवाल हुए थे और शायद 2700 रैंक आई। ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद मैं थोड़े टाइम तक कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता गया, बट एक पॉइंट आया था जब 1750 के आसपास, तब भी मतलब देखो मेरी 4500 रैंक आ रही है, 5000 भी आ रही है, और 2 ही सवाल हो रहे, और ये हो गया फेब 2022 का टाइम। तो ये कितना टाइम फ्रेम का डिफरेंस आ गया, ये आ गया 2021 अक्टूबर से लेके 5-6 महीने हो गए। ठीक है, 5-1 महीने में स्टिल आई हैव गिवन सो मेनी कॉन्टेस्ट, बट देयर इज नो ग्रेट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, रैंक बढ़ रही है बट रैंक खराब भी हो रही है। ठीक है, बट अब अगर तुम इस टाइम फ्रेम को देखो, जुलाई 3 2022 वर्सेस अक्टूबर 2021, तो इन दो एंड पॉइंट्स में ग्रोथ देख रहे हो। And this comes when you are constantly pushing yourself up, trying to do questions। 425 भी रैंक आई कभी, अच्छी बात है, मतलब आई लाइक जेन्युइनली प्रेजिंग द एफर्ट्स जो मैंने यहाँ पे लगाए होंगे वर्सेस जो मैं लगाता गया टू अचीव दिस रैंक, और मतलब वो लगा रहा था, बट ठीक है, फिर प्लेसमेंट हो गई, लाइफ में आगे बढ़ गए। मन उसके बाद भी था कि अपियर करूँ, बट ठीक है, फिर मतलब सब चीज़ें नहीं हो पाती, बट स्टिल आई वुड स्टिल ट्राई any day if I have time to appear the contest, but yeah, that is what it is। but the good part about it is कि तुम start करते हो, अगर तुम constantly try करते जा रहे हो, you will see improvement। और फिर अगर कुछ improvement नहीं आ रहा तुम्हें, फिर भी तुम कहीं पे constant हो, keep pushing yourself up। do, if you want to chat with me, if you want to solve any of your doubt कि भैया अब भी improvement नहीं हो रहा, इतना कर लिया, ये कर लिया, let me know in my LinkedIn or whatever, wherever you can connect to me। मतलब LinkedIn you can just uh, chat with me over the
DM सेक्शन, सो आई वुड वेलकम यू ऑल। ठीक है, बट अभी का मोटिव वो नहीं था, अभी का मोटिव ये था कि प्रोफाइल देख लो, ये चीज़ ग्रोथ, मतलब मैं तुम्हें ऐसे 100 प्रोफाइल दिखा दूंगा जिन्होंने कॉन्टेस्ट देना शुरू किया था, और शायद मैं तो फिर भी 2081 तक पहुंचा, लोग 2300 2400 तक भी पहुंचे फ्रॉम अ वेरी लो रेंज ऑफ रैंकिंग्स। ठीक है, हर कॉन्टेस्ट में एक रैंकिंग, एक रेटिंग आती है। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होता जाता है टू योर लास्ट अपीयर्ड कॉन्टेस्ट, तो तुम्हारा रेटिंग बढ़ता है, लाइक यू रिसीव अ पॉजिटिव डेल्टा। नहीं होता तो फिर तुम्हारा ग्राफ नीचे आता है। तो अगर तुम देखो ध्यान से तो यहाँ पे ये डाउनफॉल भी आया था कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा सा यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा गिर रहा था। तो वो चीज़ें, इट्स जस्ट अ मिक्स, बट स्टार्ट अपियरिंग, दैट इज व्हाट एटलीस्ट आई वुड से। चलते एक बार कॉन्टेस्ट की सेक्शन की तरफ। तो अब देखो अगला कॉन्टेस्ट कब है, 2 दिन, मतलब इस संडे पड़ेगा ये। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई थिंक ऑन May 1, तो जब भी नेक्स्ट संडे है तो तुम्हारा ये कॉन्टेस्ट आ जाएगा। इस हफ्ते बाई वीकली नहीं है, क्योंकि बाई वीकली ऑल्टरनेट होता है, तो सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट वीकली रोज होगा, हर संडे होगा, बाई वीकली हर ऑल्टरनेट सैटरडे होगा। ठीक है, तो जब भी होगा तुम जाओ, उससे पहले मतलब अभी जैसे मैं, मुझे इस संडे वाला कॉन्टेस्ट देना है, तो मैं अभी अपने आप को रजिस्टर कर दूंगा। ठीक है, रजिस्टर कर दिया, मतलब मान लो रजिस्टर कर दिया अगर, इफ़ यू कॉन्ट पार्टिसिपेट, ये सब ठीक है, रजिस्टर। उसके बाद जाओ और कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो, कुछ और मतलब बड़ी बात नहीं करनी। इन केस तुम मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो और यू डू एक्सट्रीमली वेल, तो तुम्हें प्राइजेस भी मिलते हैं अगर तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ जाती है एंड सो ऑन, बट ठीक है, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। और एक और चीज़ ये देख लो कि वर्चुअल कॉन्टेस्ट क्या होते हैं। तो आप देख, जैसे ये सारे कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अप्रैल 27, अप्रैल 26 को ये सारे कॉन्टेस्ट हो गए थे। अब मुझे अगर ये देना है तो आई सिंपली गो टू द वर्चुअल सेक्शन, विल स्टार्ट दिस वर्चुअल कॉन्टेस्ट। तो ये कॉन्टेस्ट अभी शुरू हो जाएगा इस पॉइंट पे। अब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो वही 1.5 घंटे का टाइमर शुरू होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, मुझे वो करते जाने होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट कॉन्टेस्ट आर ऑल अबाउट। लास्ट कॉन्टेस्ट मैंने काफ़ी टाइम पहले दिया था, September 18 2022, अरे बाप रे 2-3 साल हुए। बट ठीक है, देखो अगर तुम तो, मैं थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट था यार, मतलब अक्टूबर 16 से मैंने शुरू किया, फिर अक्टूबर नवंबर में तो कुछ खास हुआ नहीं, दिसंबर वेकेशन में चला गया, बट जनवरी से अगर देखोगे तो शायद सारे ही कॉन्टेस्ट देता था मैं उस टाइम पे। जनवरी दिया, फेब दिया, हफ्ते में 1 या 2 ही तो होते हैं, तो सारे देते गया और दिखा, ग्रोथ दिखी, +50 भी आया, +37, कभी कभी बहुत बुरा भी किया है, ऐसा नहीं हमेशा अच्छा ही कर रहा था, -20 आया, और नेगेटिव भी आएंगे, देखो दिखाता हूँ तुम्हें मैं, -26, मतलब इसका मतलब पिछले कॉन्टेस्ट से अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये चीज़ फिर तुम्हें और पुश करती है कि अच्छा मैं इतना अचीव कर सकता हूँ ना, अब मुझे इससे अच्छा करना है, अपने आप से अच्छा करना है, मुझे किसी एक बंदे से, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से अच्छा नहीं करना। सो दैट शुड बी द मोटिव, ग्रोथ शुड बी द मोटिव, बी पॉजिटिव एंड क्रैक योर जर्नी। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, काफ़ी मोटिवेशन हो गई, काफ़ी बातचीत हो गई। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।